इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गुरु मिलना मुश्किल नहीं, गुरु मिल जाते हैं। गुरु खोजते रहते हैं, गुरु मिल जाते हैं। गुरु मिलना बड़ी बात नहीं है, गुरु को स्वीकार करना, गुरु को धारण करना है। भगवान को धारण करना, भगवान की भक्ति करना आसान है। गुरु की भक्ति करना, गुरु को धारण करना, गुरु के अनुशासन में जीना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु तिरस्कार भी कर सकता है, गुरु तिरस्कार भी कर सकता है, लेकिन गुरु के तिरस्कार में भी कृपा को पाना, वो शिष्य बनता है। ये भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्याय में बताया है। खगोया में, चवेड़ा में, आकोसा या वहायो में गुरु मुझे मार रहे हैं, गुरु मुझे गाली दे रहे हैं। पाव दिट्ठ्युआ पानम सासम दास्यति मन नहीं। जो पाप दृष्टि होता है वो गुरु के अनुशासन में समझता है कि मेरे पर जुलूम हो रहा है। पुत्रों में भय नहीं ती साहू कल्याण मन नहीं। और जिसके पास पाप की दृष्टि नहीं होती है, उसकी अनुभूति क्या होती है? वो क्या फील करता है कि गुरु मुझे बेटे के समान रख रहे हैं। ये अनुभूति जिसको होती है वो गुरु कृपा को धारण करने में समर्थ होता है। गुरु धारण करना होता है। और मैं रिपीटेडली एग्जांपल देते रहता हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ठुकरा दिया, इंसल्ट किया, बुरी तरह से लाताड़ा, निकल जा यहां से, तेरी हिम्मत की तू मुझे गुरु बनाने आया, तेरी औकात क्या? मैं राजगुरु हूं, मेरे पास सारे दुनिया के राजा सीखने के लिए आते हैं, और तेरे जैसे पढ़ते आदमी का मैं गुरु बनूंगा, निकल जा यहां से। लाताड़ दिया, धुतकार दिया। एकलव्य ने ठोकर खाई कि ठोकर को धारण किया। दूसरा गुरु खोजा, क्योंकि सब्जेक्ट लिखने वाला वो है। वो तुम्हारे पत्रिका में लिखा है सब्जेक्ट। मैंने आज सुबह उसको पूछा, भाई किस सब्जेक्ट पर बोलना है? तो बोले गुरु कृपा धारण करने की कला। गुरु को तो लोग धारण करते हैं, पकड़ लेते हैं, तू मेरा है। लेकिन गुरु कृपा को धारण करना है। एकलव्य ने गुरु कृपा को धारण किया है। और वो सीख गया जो द्रोणाचार्य को नहीं आता है। जो कला, जो विद्या, जो सिद्धि, जो टेक्निक द्रोणाचार्य के पास नहीं है, वो किसके पास है? एकलव्य के पास है।
और यदि आप या और मैं होते हैं और कभी द्रोणाचार्य से मुलाकात होती है और वो आपको पूछता कि किससे सीखा, आई एम ए सेल्फ मेड, तुमने तो सिखाने से इनकार किया, मैंने अपने बल पर सीखा, क्या बोलते हैं? 61% ना अपना सीट में क्या होता। लेकिन एकलव्य क्या बोल रहा है? मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। जैसे उसने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, सबसे पहले चेहरा काला किसी का पड़ा। किसका पड़ा? हा? अर्जुन का। किसका? अर्जुन का। कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कमिटमेंट करी थी, मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य तू होगा। सवा शेर सामने खड़ा है और अर्जुन द्रोणाचार्य की तरफ देखता है। वेयर इज योर कमिटमेंट? तुम्हारी कमिटमेंट कहां है? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तेरे से बड़े मेरे शिष्य को दूसरा नहीं होगा, और यह सामने दिख रहा है। जुल्म पर जुल्म झेलता है एकलव्य। जुल्म पर जुल्म करने वाले आते हैं उसके जिंदगी में, लेकिन कोई जुल्म उसको जख्मी नहीं करता है। कोई जुल्म उसको जख्मी नहीं करता है। कोई जुल्म उसको रोकता नहीं, कोई जुल्म उसको तोड़ता नहीं, कोई जुल्म उसको बिखेरता नहीं, कोई प्रहार उसको तोड़ नहीं पाता है। और द्रोणाचार्य के सामने चुनौती है कि अर्जुन को दिया हुआ वचन निभाना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अब अर्जुन को तुम्हें एकलव्य से बड़ा नहीं कर सकता हूं कि मेरे पास नहीं, तुम्हें क्या दूंगा। और ये कहना है कि मैं उसका गुरु हूं, अब वचन पूरा करना है। अर्जुन को मैं बड़ा नहीं कर सकता हूं, एकलव्य का काट लेता हूं, एकलव्य को छोटा कर देता हूं। और एकलव्य को कहा, गिव मी, मेरे से सीखा है ना, चार्ज दे, मुझे गुरु मानता है, दक्षिणा दे। मैं सुनता हूं कई बार कई लोगों के मुंह से, मैं सब कई करे हमारा माँ बाप ने मार लिए। बुरा नहीं मानना किसी ने, प्राय बेटों को अपने माँ बाप की शिकायत होती है कि वे माँ बाप किसा उन बेटा ने संभाले थे, मारे लिए कई करे, वे माँ बाप कितो करे बुरा लिए। एकलव्य ने कुछ नहीं बोला है, अंगूठा काट करके मांगा है। और सोचो हो, एक तीरंदाज के पास अंगूठा नहीं तो सीखा हुआ सारा जीरो है। लेकिन पलक की देर न करते हुए एकलव्य अंगूठा काट करके देता है। गुरु छोटे हो गए, अर्जुन छोटा हो गया। एकलव्य को छोटा करने के प्रयासों में दोनों ही खोटे हो गए। एकलव्य छोटा नहीं हुआ, एकलव्य छोटा नहीं हुआ। एकलव्य की यात्रा रुकी नहीं, एकलव्य ने उसके बाद अगली यात्रा शुरू करी। गुरु कृपा को धारण करते हुए बिना अंगूठे के तीर चलाना सीख गया। आज भी एमपी के रिमोट एरिया में एकलव्य के वंशज रहते हैं और अंगूठे का उपयोग करे बिना तीर चलाते हैं। आज भी अंगूठे का उपयोग नहीं करते।
किसको गुरु कृपा धारण करते आई, वो गुरु से भी ऊंचा हो गया। गुरु मिलना बड़ी बात नहीं, गुरु कृपा को धारण करने की स्किल आना है। और इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने निर्वाण कल्याण के देशना में सबसे पहले चेला कैसे बनना, पहला अध्याय किसका है? चेला कैसे बनना है, कैसे तुम शिष्य बन सकते हो। शिष्य बनने की कला पहले सिखाई और बड़े मस्ती से कह दिया, नच्चा नमई में हई ले कित्ती सी जाई, हवई किच्चानम शरणम भुजानम जगई जहां। जो इस तरीके से शिष्य बनता है उसकी शरण में सारी सिद्धियां आ जाती है। हवई किच्चानम शरणम भुजानम जगई जहां, सारे अच्छे कामों के लिए, छाइन साधनाओं के लिए उसका जीवन धरती के समान बन जाता है। जैसी धरती सबका आधार है वैसा वो सबका आधार बन जाता है। प्रसन्ना लाभी संति विपुलम अठ्यं स्वयं, ये सूत्र है शिष्य बनने का। क्या आसान है? भगवान की भक्ति करना आसान है या गुरु की भक्ति करना आसान है? कभी कभी तो पूछता हूं, कम से कम 15 मिनट के बाद एक सवाल तो पूछना ही चाहिए ना। किसके साथ चलना आसान है, किसके साथ चलना मुश्किल है? हा? भगवान के साथ चलना आसान है। भगवान तो गोशालक को भी साथ में ले चलते हैं, भगवान तो जमाली को भी साथ में ले चलते हैं। भगवान किसी का कान नहीं पकड़ते, भगवान किसी का कान नहीं पकड़ते। और गुरु कान पकड़े बिना आपको कौन अच्छा लगता है? झूठ बोले, हाँ मैंने कौवा काटना भूल छोड़ दिया, मैंने दूसरा शुरू किया है, झूठ बोले कुत्ता काटे। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey
to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।